कैटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और ट्रिपल सी की सीरीज में हम देख रहे हैं मिक्सअप क्वेश्चन वगैरह। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल? ये जो जानते हैं आप लोग क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक मेल। कौन सा ऑप्शन सही है? सी। ईमेल में ईमेल में विवरण को इसमें किस में लिखते हैं? ट्रिपल सी तो होता ही नहीं है। टू, सब्जेक्ट और बॉडी। इंग्लिश में जानिए, राइट द डिटेल का है। क्या लग रहा है? बॉडी में होता है। टू में तो जिसको भेजना है उसका नाम होता है रिसीवर का, और सब्जेक्ट में विषय डालते हैं जिससे रिलेटेड आप भेज रहे हैं, तो बॉडी में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? बॉडी में। अगला है, ईमेल के लिए संदेश कहाँ बनाते हैं? मैसेज कंपोजिशन विंडो। ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है, यूडीपी। क्वेश्चन आया हुआ है ना ये। लिस्ट सर्वर क्या करता है? कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल में नहीं आता है? यूडीपी। लिस्ट सर्वर क्या करता है? डाक छाटता है, सूची बनाता है, मेलिंग लिस्ट का प्रबंध करता है। सी। अरे भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए, कई चीजें मिल जाएगी आपको। डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर मिल जाएगा। व्हाट डज द लाइट क्या लिस्ट ऑफ सर्वर मेक लिस्ट, मैनेज द मेलिंग लिस्ट। कमर्शियल अवांछित ईमेल को क्या कहते हैं? एडवर्टाइजमेंट वाला उसको क्या बोलते हैं? क्या कमर्शियल अवांछित ईमेल को क्या? एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग ईमेल, यूसीई या क्या? मार्केटिंग के एडवर्टाइजमेंट, यूसीई। क्या बोलेंगे? एक सेकंड के इसको थोड़ा सर्च भी कर ले। कुछ शॉर्ट फॉर्म दिया होगा, उसका पूरा नाम भी होगा कुछ। अनसॉलिसिटेटेड तो होगा नहीं। यू से तुम हो जाओगे। यूसीई अनसॉलिसिटेटेड है ना, अनसॉलिसिटेटेड ही होगा। अनसॉलिसिटेटेड का मतलब वो यू होता है। ये वर्ड आया हुआ है, लिखवाए भी थे फुल फॉर्म। अनसॉलिसिटेटेड का मतलब यू होता है जो अनचाहा हो, अनचाहा लिखवाए थे अनसॉलिसिटेटेड। कमर्शियल ईमेल। अनसॉलिसिटेटेड का मतलब क्या होता है? अनचाहा, जो आपको पसंद ना हो, जिसे जंक ईमेल भी कह सकते हैं। हो गया? चलो नेक्स्ट। इलेक्ट्रॉनिक मेल के संदेश भेजे जाने हेतु प्रेषित का पता लिखने की प्रक्रिया किस प्रोग्राम के अंतर्गत संपन्न होता है? इंग्लिश में पढ़ लीजिए। अंडर विच द प्रोग्राम इज द प्रोसेस ऑफ रीडिंग द एड्रेस ऑफ फॉर सेंडिंग मैसेज इलेक्ट्रॉनिक मेल। एड्रेस बुक, हेडर बॉडी किसका पार्ट है? ईमेल या ईमेल एड्रेस? ईमेल होगा। ईमेल एड्रेस कैसा होगा? एड्रेस आ गया, ईमेल एड्रेस तो पूरा आपका वही हो गया। आपका हो गया जैसे कि विशाल@com, इसको ईमेल एड्रेस बोला जाता है। उसने क्या पूछा है? ईमेल का पार्ट होता है सीसी, बीसीसी, बॉडी, ये सारी चीजें समझ रहे ना। और जो आप पूरा बताते हैं वो क्या बोलते हैं? वो ईमेल एड्रेस है आपका, ठीक है। जो आप लोग बोलते हैं, जैसे मैं बोलूँ service@gmail.com, ये मेरा ईमेल एड्रेस है, समझ रहे ना। तो ईमेल के अंतर्गत क्या क्या चीज आती है? सीसी, बीसीसी, बॉडी, ये सारी चीजें। सब्जेक्ट ये तो जानते हैं। अनवांटेड ईमेल कितने दिन तक सेव रहते हैं? 30 डेज।
आज के ईमेल सिस्टम किस मॉडल पर आधारित है? स्टोर एंड फॉरवर्ड, स्टोर एंड रिप्लाई, स्टोर एंड फॉरवर्ड, स्टोर एंड फॉरवर्ड, स्टोर एंड फॉरवर्ड। मैसेज हेडर, एक मैंने बोला था ना, एक बार आया हुआ है क्वेश्चन है मेरे पास। सेक्शन होता है, याद है ना, 3864 RFC नाम है। जिसने कोई जेट वगैरह बनाते हैं जहाज, तो उसका कुछ ना कुछ नाम देते हैं। R1 125, एक बाइक ही है R15। तो वैसे ही इनका एक कुछ ना कुछ कोड वर्ड होता है। तो मैसेज हेडर बोलते हैं RFC 3864। 64 नहीं होता, 65 होता है। डी बोलो, डी बोलो, डी बोला आप, डी नहीं मैं बस 38 देख रहा हूँ, ध्यान नहीं दिया। 64 65 होता है, 4 नहीं होता है। ठीक है, बी और डी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है प्रोनाउंसिएशन में, बोलने में। प्राप्तकर्ता की ओर वास्तविक डिलीवरी से पहले डाटा ट्रांसपोर्ट कर परत पर मर्ज होता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बिफोर एक्चुअल डिलीवरी, पैकेजिंग। ये आया हुआ है क्वेश्चन, ये भी जानते हैं आप लोग, कितने कैरेक्टर यूज होते हैं? हाँ बहुत बढ़िया यार, हाँ क्वेश्चन आया था, सर्च भी किया गया था 320 वाला। अधिकतम कितना स्टोरेज होता है? 15 MB। हाँ 25 GB। वेरी गुड, गलत है। जब अटैच करके भेजते हैं तब ना। अब क्वेश्चन में क्या कहा है? स्टोरेज पूछा है ना, 15 GB का होता है ना। उसके बाद खरीद सकते हैं आप, रिचार्ज करेंगे। स्टोरेज तो 15 GB, और अटैच करके भेजने की बात करेगा तो 25। हम धीरे बोले, धीरे, बगल में क्लस्टर चल रहा है। BCC का प्रयोग कहाँ किया जाता है? अभी जो समझाया ही है। IM प्रोटोकॉल भी आया हुआ है। X का मतलब क्या होता है? ई से ही स्टार्ट था, साइलेंट नहीं था, ई से ही बोलते हैं। एक्सटेंसिबल, एक्सटेंसिबल था। ऐसे ही याद करना थोड़ा थोड़ा। अगला है IMAP प्रोटोकॉल की पोर्ट संख्या 143 होती है। अब पता नहीं, देखना पड़ेगा। ट्रू है, लिख लीजिए क्वेश्चन। हो चुका है? नहीं सर, भाई इंटरनेट से क्वेश्चन तो मिलेगा नहीं, देख लीजिए, जो मिल जाएगा बहुत अच्छी, उसी ने जल्दी जल्दी फॉरवर्ड स्किप कर देंगे उसको। हो गया? अगला है, ईमेल में कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड करनी है तो सिर्फ एक या दो से लोगों को ही भेज सकते हैं। शिष्टाचार के अनुसार पुराने संदेशों की बड़ी संख्या जिनकी आपको आवश्यकता नहीं, उन्हें संग्रहित नहीं करना चाहिए। क्या कर रहा है सर क्वेश्चन? करना चाहिए। पुरानी चीजें, जब पुराने मैसेज जिनका है ही नहीं, जरूरत ही नहीं, उसको क्यों स्टोर करोगे? तो कभी कभी तो तुम इम्पोर्टेंट में रखो उसको। क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन के हिसाब से मुझे वही करोगे ना। अब बोले पानी को आग कहते हैं, अब घर में आग लगी है तो क्या, किससे बुझाएंगे?
ज्यादा टाइम चलेगा नहीं सर, बात भी सही है। ईमेल भेजते समय फ्रॉम ये ट्रू होगा सर। पढ़ते रहिएगा। कौन सा वाला? कंफ्यूजन है सर। ये वाला बताइए, ट्रू की फॉल्स? फालतू लग रहा है। तुम्हारा तुक्का भी नहीं लड़ रहा है यार। नहीं सर, हम बोला नहीं कंफ्यूजन। बस ठीक है, तुक्का भी तुम्हारा नहीं लग रहा है। नहीं सर, इसीलिए फालतू बोल रहे हैं। सेंड करने के लिए SMTP, प्राप्त करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए इसी का यूज कर रहा है। कर सकते हैं, बिना पढ़े भी डिलीट कर सकते हैं। क्या होगा? होता है। ये नेटक्विक के बारे में बताए थे। नेटक्विक क्या है, बात करने का तरीका है। मैंने कहा था नेटक्विक का मतलब होता है अच्छा व्यवहार प्रदर्शित करना। याद आ रहा है ना? और भी चीजें की क्या लग रहा है? अच्छा तरीका है, बातचीत करने का नहीं तरीका है दादा। लिखवाए नहीं है नेटक्विक वाले, 3 पॉइंट लिखवाए थे। ये क्या है? ये बताता है नेटक्विक कि आप एक अच्छे व्यवहारिक शिष्टाचार है आपके अंदर, डिसिप्लिन है। और डिसिप्लिन क्या है? बातचीत की बात होगी। ठीक। ईमेल से हम वीडियो सेंड नहीं कर सकते। ट्रू। और 2-4 MB का हो तो नहीं अटैच कर पाओगे। चेक कर लेते हैं। ये वीडियो चाहिए ना? डाटा लेगा। वीडियो वो लेना पड़ेगा। हाँ ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कहा है? नहीं कहा है ना, नहीं कर सकते हैं कहा है। इसलिए फालतू तो ट्रू हो जाता है। अरे क्वेश्चन क्या कहा है? वीडियो सेंड कर सकते हैं, सही बात है। क्योंकि वहां दिया है 25 MB से ज्यादा नहीं होगा तो लगा 25 MB से नीचे नहीं होगा, वीडियो सेंड कर लेंगे। क्वेश्चन में कहा है कि वीडियो नहीं सेंड कर सकते, खुदे नहीं दे दिया है तो नहीं है, इसलिए फाल्स हुआ है। मतलब कि आप समझ जाइएगा, आप ऑडियो सेंड कर सकते हैं, वीडियो सेंड कर सकते हैं, इमेज फोटो जो भी है, या कोई एक्सेल वर्ड एक्सेल की पावर पॉइंट की कोई फाइल है, जो भी है सेंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसकी लिमिट क्या होनी चाहिए? 25 MB से कम होनी चाहिए या तक होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं। मतलब वीडियो भी सेंड कर सकते हैं ना। एक से अधिक ईमेल अकाउंट का मेल एक इनबॉक्स में आ सकता है। क्या लग रहा है? होगा नहीं? क्वेश्चन भी पूछा है कि किसमें आता है। कहा है एक से अधिक ईमेल अकाउंट, मतलब आपका एक ही ईमेल अकाउंट नहीं और भी ईमेल अकाउंट है, तो क्या उसका मैसेज इनबॉक्स में आ सकता है? आ सकता है। जब आप ईमेल आईडी बनाते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आता है रिकवरी वाला, उसकी रिकवरी यहाँ कर सकते हैं। अगला है, कह रहा ईमेल संदेश प्राप्त करने वाले को ट्रांसमीटर कहते हैं। जो ट्रांसमीटर लगाते हैं किस लिए लगाते हैं? किसी को ट्रैक करने के लिए ना? तो कहा है ईमेल संदेश प्राप्त करने वाले को ट्रांसमीटर कहते हैं। क्या लग रहा है? सब कैसे चोर की जैसे देख रहे हैं। चलिए सर, ट्रू तो आंसर ये दिया था फालतू का, क्योंकि यहाँ मैसेज बात की प्राप्त बात होगा नहीं, क्योंकि ट्रांसमीटर किस लिए लगाया जाता है? किसी को ट्रैक करने के लिए, मैसेज प्राप्त करने के लिए नहीं। क्या हम किसी ईमेल में यूजर आईडी बदल सकते हैं? जो ईमेल आईडी आप बनाए हैं, क्या उसकी आईडी बदल सकते हैं? सुन लो इसका, बताइए सर। जो असंभव चीज है। अरे पागल, जो ईमेल आईडी तुम्हारी बन गई, मान लो इसकी ईमेल आईडी हम बनाए हैं, तो इसको कहाँ बदल पाओगे जी?
दूसरी बना सकते हैं। इसको कैसे चेंज करोगे? एकदम अचंभित बात करते हो जो कभी पॉसिबल ही नहीं है। इसमें क्या एक मिनट जी, ये बन गई अब कहाँ इसको बना पाएंगे दूसरा? ठीक है सर, तो बदल कहाँ पाएंगे? अब दूसरा बना दे जो अलग है, नहीं इसी को चेंज कर दोगे? चेक करेंगे सर, हम ये थोड़ी बोल सकते हैं। होगा तो बताएंगे सर। अगला है ईमेल प्राप्ति के लिए एफटीपी का प्रयोग। क्या लग रहा है? ट्रू होगा। एफटीपी कहा है? बीसीसी का पूरा अर्थ होता है कॉर्बिन नहीं होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। तो क्या हो जाएगा? राम डॉट 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 1987@gmail.com सही ईमेल आईडी है। स्पेस भी है शायद, क्या स्पेस हो गया है ना यहाँ पे? नहीं, डॉट तो लग सकता है भाई, डॉट लगेगा वो नहीं लगेगा। हम ऐसे लिख नहीं सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे। अरे यार, विशाल डॉट उसका क्या हो जी? कुमार। अब वो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्पेस अलाउ नहीं है, ठीक है? लेकिन क्वेश्चन तो आया हुआ था, 3 ऑप्शन थे ईमेल आईडी वाले, नहीं आया था क्वेश्चन? ईमेल आईडी के सेंसिटिव होता है, ये क्या क्वेश्चन है ये? अच्छा, ईमेल आईडी के सेंसिटिव होता है, के लिख दिया है, के स होगा, कोई बात नहीं। फाल्स। ईमेल के 3 भाग होते हैं, ये तो बता दीजिए आप लोग, लड़कियां बताएंगी आगे वाली। ईमेल के 3 भाग होते हैं ईमेल आईडी के, क्या होगा? फाल्स की ट्रू? फाल्स। कितने भाग होते हैं बताओ? कौन कौन कह रहा है 2 भाग होते हैं, और कौन कौन कह रहा है 3? 3 वाले याद नहीं, पहले 3 वाले। वेरी गुड, 3 वाले, शाबाश, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग, फिर पढ़ेंगे मुझसे अभी। 2 भाग होते हैं, यूजर नेम और डोमेन नेम। कितने होते हैं? लिखवाए भी हैं, यूजर नेम और डोमेन नेम। @ तो दोनों को जोड़ने और अलग करने का काम करता है। पढ़ेंगे आप लोग, और पढ़ेंगे मेरे साथ, टेंशन मत लीजिए। ईमेल आईडी जब लिखते हैं, ईमेल आईडी 2 चीज से मिलकर बना है, यूजर नेम और डोमेन नेम। @gmail.com सब में रहता है, वो डोमेन नेम है, और बाकी @ से पहले जो भी लिखते हैं वो यूजर नेम कहलाता है। चलिए, तो ये पास हो जाएगा। ईमेल में डाटा का फोल्डर बनाकर सुरक्षित रख सकते हैं। हाँ सही है, बना सकते हैं, ट्रू है। गलती से डिलीट हुई ईमेल को पुनः प्राप्त करने के लिए ट्रैश का उपयोग करते हैं। हाँ सही है, ट्रैश में चला जाता है। यूजर नेम तथा डोमेन नेम को @ द्वारा अलग किया जाता है, ट्रू है, अभी जस्ट बताया है। चाहे जोड़ने की बात किया जाए या अलग करने की बात किया जाए, डायरेक्ट ही होता है। जीमेल में एक बार में अधिकतम 100 ईमेल भेज सकते हैं, अभी देखना पड़ेगा थोड़ा, फाल कितना भेज सकते हैं सर, ये बता सर्च कर लीजिएगा सब। हम ही ईमेल के द्वारा हम वीडियो भेज सकते हैं, लेकिन ऑडियो नहीं, फाल्स हो गया। गंतव्य ईमेल सर्वरों का पता लगाने के लिए डीएनएस का भूमिका निभाता है। डीएनएस का मतलब डोमेन नेम सिस्टम, बताइए। अपने हिसाब से डाटा को वैलिड करने के लिए, ठीक है, या हो गया? क्या लग रहा है, खत्म हो गया? ईमेल सबसे पहले एफटीपी से भेजा गया था। क्या बोला है क्वेश्चन में, सुन लीजिए, सबसे पहले की बात क्या है, देख लीजिएगा। यहाँ पे जो है हमारा एज, ठीक है, मोबाइल नंबर, इसमें केवल नंबर ही चाहिए,
क्वेश्चन हो गया। हाँ, अगला है, क्या हमारा ईमेल कोई दूसरा प्रयोग कर सकता है? मतलब आप दे रहे, देखो यहाँ पॉसिबिलिटी क्या है क्वेश्चन के हिसाब से। यार कहाँ गए? 61 ए नहीं, अगला है ना। तो नॉर्मली अगर बात करें तो जब तक हम कोई चीज प्रोवाइड नहीं करते हैं किसी को, तब तक वो हमारा यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि प्राइवेट चीजें है ना। तो नियमतक क्वेश्चन लॉजिक के हिसाब से नहीं पूछता है एटीएम पिन किसको बताना चाहिए, तो लोग बताने के लिए अपने वाइफ को बता देते हैं, अपने परिवार में अपने बेटे को बता देते हैं। नियमतक क्या देखिए, नियमतक ये है कि एटीएम पिन आप किसी को नहीं बता सकते, ये नियम है। तो वो नियम के मुताबिक ही क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आपका ईमेल आईडी कोई और यूज कर सकता है? नहीं, ठीक है, मैं अपने भाई में लॉगिन करूँ तो नहीं यूज करेगा, वो कर सकता है, लेकिन ये तो एक्सेप्शन बात हो गई ना। हम नियम की बात करें तो हमारा ईमेल आईडी कोई और यूज नहीं कर सकता, नियम का ही ध्यान दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। वहाँ भावनाओं नहीं, अरे मेरा भाई ये ना है, जाने दो, ये सब नहीं सोचना है, समझ रहे हैं ना। हाँ, एक ईमेल को 2 या 2 अधिक लोगों को भेज सकते हैं। हाँ, चलिए नेक्स्ट। ईमेल में रिसीव्ड मेल को अपने आप फॉरवर्ड हो सकती है, अपने आप ईमेल के द्वारा टेक्स्ट भेज सकते हैं, फाइल नहीं। ईमेल कोलैबोरेशन का बेहतर माध्यम है। ईमेल इज बेटर मीडियम ऑफ कोलैबोरेशन। फॉल्स। कोलैबोरेशन क्या होता है, थोड़ा एक बार सर्च करिएगा। कंबाइन होता है, लेकिन सर्च करिएगा कोलैबोरेशन, वर्ड लिख लीजिए तो ये सर्च करिएगा, चाहे मैं ही सर्च कर दे रहा हूँ, जाइए। मतलब वही। हाँ, सहयोग करना होता है, कोलैबोरेट करना, सहयोग एक दूसरे का सहयोग कर लेना, ठीक है। करे टू वर्क ज्वाइंटली, मतलब 2 लोग मिलकर काम करे, कोई चीज एक साथ करे, पार्टनरशिप है तो उसे कोलैबोरेशन बोला जाता है, ठीक है। हाँ, तो ईमेल कोलैबोरेशन नहीं है, ज्वाइन का नहीं है, ज्वाइन का नहीं है, बस खत्म हो गया। रहने दिया जाए। 45 हो गया क्वेश्चन ना।